Hello, how are you, my dear students? Good morning to all of you. आज मैं 1.1 एक्सरसाइज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। हमें उम्मीद है आप सभी को समझ आएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट वे, बहुत ही एक्सलेंट वे में चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि टॉपिक पे नहीं आएंगे तो वीडियो का लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को भी देखने में बहुत बोरिंग सा फील होगा। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि कम टाइम में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ ले। ठीक है, ओके। तो नाउ आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1। ओके, लिसन केयरफुल्ली एंड कंसंट्रेट ऑन माय पेज। ओके, सबसे पहले हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार देखना। ये 1.1 क्वेश्चन है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, -42/98 को हम कैसे चेंज करें कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 7 आ जाए। तो फिर सिंपल है, डिनोमिनेटर 7 लाने के लिए हमें 98 में 14 से डिवाइड करना होगा। ओके, सिंपल सी बात है। डिनोमिनेटर 7 लाने के लिए 98 में 14 से डिवाइड करना होगा, इसलिए ऊपर भी 14 से डिवाइड करना होगा। हमने जब ऊपर 14 से डिवाइड किया तो 14 थ्रीजा होता है क्या, 14 थ्रीजा होता है 42। तो ऊपर कट करके आ जाएगा -3 और ये नीचे आ जाएगा 7। दैट इज़ द आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे आया, इस बॉक्स के अंदर एक बार देख लो। ओके, इस बॉक्स के अंदर एक बार देख लो। -42 में हमने 14 से जब डिवाइड किया तो -3 आएगा और ये 14 होगा, ये ऐसे कट जाएगा। तो ऊपर आया -3 और ये नीचे 98 में जब 14 से डिवाइड किया तो 14 7 जा होता है 98, कट के आ गया 0, इसलिए इसका आंसर होगा -3/7। हम लोग अब दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग अब दोस्तों सीधा सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में है क्या, न्यूमरेटर 6। तो सोचो कि 24 में क्या चीज़ से डिवाइड करे कि 6 आ जाएगा। सोचो 24 में क्या चीज़ से डिवाइड करे कि 6 आ जाएगा। तो फिर 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। मीन्स क्या, नीचे भी 4 से ही करना पड़ेगा। ओके, तो फिर 24/4 होगा ऊपर में, एंड ये -30/4 होगा नीचे में। 4 से ऊपर कट कर दिया, 6 आ गया, और ये इसको कट किया नीचे तो ये 2 से 2 आ गया, एंड ये 30 को कट किया 2 से, -15 आ गया। मीन्स क्या, जो 6 अपॉन और -15/2 आया। ओके, 6 अपॉन -15/2 आया। ये जो 2 है ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, तो 6 × 2 अपॉन -15 आ जाएगा। अब आप सोचो, 3 से ऊपर नीचे कट रहा है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, मीन्स -4/5 इज़ द एग्जैक्ट आंसर। किसी स्टूडेंट को डाउट हो पूछ लेना। इसके बाद हम लोग सीधा आते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले भी मैंने इसे समझा रखा है, लेकिन एक बार और समझा देते हैं। -3/8 -5/9 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कंपेयर करना है। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, बहुत ही आसान है। -3 × 9 -27 होगा, 8 × -5 -40 होगा। अब सोचो, हमने कल ही आपको समझाया था कि अगर निगेटिव साइन लग जाता है तो जो नंबर स्मॉल होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो नंबर लार्जर होता है उसकी वैल्यू घट जाती है। मीन्स क्या, -27 इज़ ग्रेटर देन -40। अब -27 के स्थान पे -3/8 आएगा, इज ग्रेटर देन -5/9। ओके माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये पेज बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। ओके, हम लोग अब सीधा आते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 है क्या, कि लाइक टर्म को करके, ओके ध्यान से देखना, लाइक टर्म को करके हमें कंपेयर करना है। हमने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें माय डियर स्टूडेंट समझा रखा है। कंपेयर का मतलब होता है क्या, कंपेयर का पूरी मैथ की दुनिया में, ओके, कंपेयर का इन द वर्ल्ड ऑफ मैथ सिर्फ 3 चीज़ें मतलब होती है। एक होता है इक्वल टू, जिसे हम इस साइन से लिखते हैं। एक होता है ऐसे, इसका मतलब होता है मोर देन।
एक होता है ऐसे, इसका मतलब होता है लेस देन। तो 3 साइन है, तीनों साइन का मतलब हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया। पहला साइन है इक्वल टू, दूसरा साइन है मोर देन, तीसरा साइन है लेस देन। ओके, हम लोग अब सीधा आते हैं दोस्तों अपने काम पर। ध्यान से एक बार देखना, हमारा इसमें है क्या कि लाइक टर्म को करके इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करते हैं एलसीएम से। हमारा मोटिव होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले सोचो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या क्या है, 14 है, 21 है। ओके, तो 14 एंड 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से किया 7 हुआ, 21 हुआ, 7 से किया 7 से एक 7 कट गया 1, ये आ गया 3। एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 7 इंटू 3। सभी स्टूडेंट को दिख रहा होगा एलसीएम इज इक्वल टू है क्या, 2 इंटू 7 इंटू 3, 42 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सीधा आते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो -3/14, 14 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखना, 14 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाएगा, 3 से, 3 से। तो ये हो जाएगा क्या, -9/42 हो जाएगा। एगेन -5/21 में 21 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, 42 हो जाएगा, 2 से, -10/42 हो जाएगा। ओके, अब देखो नीचे तो दोनों का सेम टू सेम है, 42 है, 42 है, ये एक्चुअली 42 है। ओके, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभार मैं 4 ऐसे भी लिखता हूँ, एक्चुअली जो 4 का जो ओरिजिनल पैटर्न है वो यही है। हम लोग जो 4 लिखते हैं कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। कंप्यूटर में या बुक में आप कहीं भी अगर 4 देखोगे तो यही 4 लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि यही 4 ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होता है। ओके, हम लोग सीधा आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। ये है क्या, 9/-42, ये है क्या, -10/42। 42 नीचे सेम टू सेम है, तो ऊपर वाले के बारे में सोचना है। मैंने कहा था जो नंबर स्मॉल होगी, जो नंबर स्मॉल होगी उसकी वैल्यू अधिक होगी। मीन्स क्या, -9/42 इज ग्रेटर देन -10/42 होगा। ओके, अब -9/42 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, -3/14 इज ग्रेटर देन -5/21। किसी स्टूडेंट को कहीं से भी डाउट हो पूछ लेना। ओके, पूछ लेना मीन्स व्हाट्सएप नंबर पे, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7042573333, इस पे आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ये पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, आपको भी अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी कंप्लेन हो, तो आप इसी नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ओके, हम लोग अब सीधा आते हैं क्वेश्चन 5, 6 पे। इसमें क्वेश्चन 5 में है क्या, असेंडिंग ऑर्डर, और ये क्वेश्चन 6 में है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 6 में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत आसान है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कभी भी करते हैं तो पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो आप यहाँ पर देखना कि ये किसका एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर का। तो पहले सभी डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं। ये 5 है, 7 है, 2 है और 8 है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5 होगा, ध्यान से देखना, ये 7 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 5 होगा, 7 होगा, 2 होगा। ओके, इसके बाद हम लोग 2